हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी 2023 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इन सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, जो कि जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बिहार पीजीटी एवं स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड इसके लिए कॉम्बो ऑफर भी लाया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स दोनों ही यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, दोनों ही परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। यहाँ पर ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993 1993 में। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। बेरोजगार युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1993 में शुरू की गई थी। प्रश्न है, सरकार के द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1974 1975 1976। यहाँ पर ऑप्शंस है। एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में की गई थी। ऑप्शन बी है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? संथाल, गोंड, मुड़िया यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो घोटुल युवा गृह है यह गोंड जनजाति में भी पाया जाता है और साथ में ही गोंड जनजाति की एक मुड़िया प्रजाति है, उसमें भी यह हमें देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? एन ओक्ले, इवान शिवरली और ई गॉफमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। तो सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी ये एन ओक्ले की बुक है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। बात यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी गॉफमैन की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। याद रखिएगा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ कब आती है ये पुस्तक? 1956 में आती है। 1956 में आती है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है। इसके अलावा असाइलम है, असाइलम से 1961 में आती है। एक स्टिग्मा है, 1963 में स्टिग्मा आती है। फ्रेम एनालिसिस है और फ्रेम एनालिसिस 1974 में आती है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको याद रखिएगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, असाइलम्स, स्टिग्मा, फ्रेम एनालिसिस, कॉफमैन की ये सारी बुक्स हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी, यह एक सामाजिकीय प्रक्रम है और साथ ही वैज्ञानिक अनुशासन भी? ऑप्शंस पे फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? यहाँ पर राइट होगा मेलानोव्स्की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, मेलानोव्स्की यहाँ पर राइट होगा। टाइलर की बात करें तो टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत दिया है। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टाइलर के द्वारा दिया गया है। और धर्म की उत्पत्ति जादू टोने से हुई है, यह कहना किसका था? यह कहना जेम्स फ्रेजर का था। यह मानना किसका था कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोने से हुई है? ये जेम्स फ्रेजर के विचार हैं। यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा बी। और यहाँ पर मेलानोव्स्की की अगर हम बात करें
तो मेलानोव्स्की ने धर्म को और साथ में जादू को पवित्र बताया। धर्म और मेलानोव्स्की के लिए जादू क्या है, पवित्र है, और इसके अलावा विज्ञान को मेलानोव्स्की ने अपवित्र बताया है। याद रखिएगा, ठीक है, मेलानोव्स्की ने धर्म और जादू को पवित्र बताया है और विज्ञान को अपवित्र बताया। यहाँ पर अगर हम दुर्खीम की बात करें, ठीक है, दुर्खीम की बात करें तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दुर्खीम ने धर्म को केवल पवित्र बताया था, ठीक है, सिर्फ केवल धर्म को पवित्र बताया है। जादू और विज्ञान को दुर्खीम ने अपवित्र बताया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द्रविड़ रिश्तेदारी रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की श्रेणियों में पिता की बहन को ससुराल संबंधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अथाई, बुआ, फूफी। यहाँ पर अथाई होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्मयुद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मानना भी धर्म का ही एक अंग है? जीएस घुरिये, पीवी काने, अरविंद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्मयुद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मानना भी धर्म का ही एक अंग है, ये किसका कहना है? अरविंद का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अरविंद घोष की बात करें हम, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष की बात करें तो इन्होंने मानव चक्र की अवधारणा दी थी। ठीक है, मानव चक्र की अवधारणा इनके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा दी गई है और इन्होंने मानव और संस्कृति का वर्णन चक्रीय रूप से किया है और संस्कृति का विकास चक्रीय अवस्था से होता है, ये इनके द्वारा बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति, कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति का जो विकास है चक्रीय अवस्था से होता है, ये किसका कहना है? अरविंद घोष का कहना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, सांप्रदायिकता के 6 आयाम आत्मसातकारी, कल्याणात्मकवादी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी और पृथकतावादी किसने बताए हैं? टीके उमेन, वीवी सिंह, एससी दुबे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सांप्रदायिकता के 6 आयाम किसके द्वारा बताए गए हैं? तो यहाँ पर सही होगा टीके उमेन। ठीक है, टीके उमेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? एमएन श्रीनिवास, ड्यूमो, जीएस घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया सभी जानते हैं किसकी पुस्तक है? श्रीनिवास की है। श्रीनिवास की कुछ और भी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम्स में आती है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं रिलीजन and society among the Cooks of South India। ठीक है, ये इनकी बुक है जो कि 1952 में आती है। ठीक है, 1952 में आती है। इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है। मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, 1966 में बुक आती है। एक है द रिमेम्बर्ड विलेज, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द रिमेम्बर्ड विलेज, 1976 में आती है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी बुक है, 1980 में ये आती है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। द डोमिनेंट कास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर केसेस है, 1987 में आती है इनकी बुक, 1987, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर केसेस। इसके अलावा विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड, विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ठीक है, तो ये सारी बुक्स किसकी हैं? श्रीनिवास के, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? आर.एच. लोवी, मेलानोव्स्की, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दुर्खीम का फील्ड वर्क कहाँ पर था? अरुंटा जनजाति पर था, अरुंटा जनजाति पर था, और अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है। याद रखिएगा, अरुंटा जनजाति कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। अरुंटा जनजाति पर किसका फील्ड वर्क रहा है? दुर्खीम का रहा है।
और दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? दुर्खीम ने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ये किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और दुर्खीम की बात करें तो इन्होंने जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत ये आपने किस पुस्तक में दिया है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और ये 1912 में पुस्तक इनकी आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? नातेदारी अणु की बात किसने की थी? लेविस्ट्रॉस ने की थी। यहाँ पर लेविस्ट्रॉस ऑप्शन सी हो जाएगा। मिथ की अवधारणा या हम कहें मिथक की अवधारणा भी लेविस्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, लेविस्ट्रॉस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले होगा। और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की गई थी। और ये कब की गई थी? 1873 में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जातिवाद का विरोध। इसका उद्देश्य था जातिवाद का विरोध था, ब्राह्मणवाद का विरोध था, अंधविश्वास का विरोध था। ये सभी इसके इस समाज सत्य शोधक समाज के उद्देश्य थे। और ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ये भी 1873 में ही आती है, जिसमें जातिवाद और ब्राह्मणवाद की आलोचना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? यहाँ पर मैलानोवस्की, फ्रेजर के एक कुर्क यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैलानोवस्की होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैलानोवस्की की अगर हम बात करें तो इसे व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से किसे जाना जाता है? मैलानोवस्की को जाना जाता है। जैव प्रकारवादी में मैलानोवस्की का नाम आता है। जैव प्रकारवादी हो जाएगा। जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, सांस्कृतिक प्रकारवादी। ठीक है, और जादू के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, सफेद और काला जादू। सफेद और काला जादू ये दो प्रकार भी मैलानोवस्की के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? जीएस घुरिये, काका कालेलकर, ईएस गुहा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पिछड़े हिंदू जनजातियों को किसने कहा था? जीएस घुरिये ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर अगर हम काका कालेलकर की बात करें तो इनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 जनवरी 1953। ठीक है, 29 जनवरी 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति काका कालेलकर के अध्यक्षता में की गई थी। और जिसमें उन्होंने 70% जो जातियां थी, ठीक है, 70% जातियों को क्या कहा था कि ये ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निम्न जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, ली ड्यूमोंट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा एमएन श्रीनिवास। ठीक है, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में आपको कई बार ये बताया भी गया है, क्लास में कराया भी गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, घुरिये का कहना था कि जो जातियां हैं ये उपजातियों में बटी हुई हैं। श्रीनिवास ने जाति को बताया था कि जो जाति है ये खंडात्मक व्यवस्था है। जाति क्या है? खंडात्मक व्यवस्था है, ये इनका कहना था। और
श्रीनिवास भी कहते हैं कि जातियां उपजातियों में विभाजित है, और इन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। याद रखिएगा, 6 विशेषताएं घुरिये के द्वारा भी बताई गई हैं, श्रीनिवास के द्वारा भी बताई गई हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर है। अगर हम श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने संस्तरण की बात की है, ठीक है, संस्तरण की एक बात की है, जाति की एक विशेषता संस्तरण इन्होंने बताई है। दूसरा इन्होंने व्यावसायिक संघ को बताया है, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा इन्होंने व्यावसायिक संघ को बताया। तीसरा खान पान पोशाक भाषा है, ठीक है, खान पान पोशाक भाषा व प्रथा की इन्होंने बात की है, एक विशेषता ये बताई है। प्रदूषण की बताई है, ठीक है, प्रदूषण संबंधी जाति पंचायत व सभाओं की बात की है, जाति पंचायत व सभाओं की बात की है। और आखिरी जो 6 नंबर पर है वे संस्कृतिकरण की भी बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो जाति व्यवस्था या जाति प्रथा से संबंधित जो विशेषताएं उसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की भी बात की है। तो इन विशेषताओं को रखिएगा, जरूरी नहीं है हर बार हमेशा घुरिये से संबंधित ही विशेषताएं पूछने को आपको मिले, ठीक है। अक्सर ज्यादातर घुरिये की ही पूछी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी यही इसी से संबंधित प्रश्न बनेगा। तो श्रीनिवास का भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई है ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना कब हुई थी? 2004 में, ठीक है, 14 फरवरी, याद रखिएगा, 14 फरवरी 2004 में होती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। प्रश्न है, वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रेरता जनक कौन थे? E.A. हॉवेल, वेस्टरमार्क, लेवी-स्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस है, वैवाहिक बंधन सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है? लेवी-स्ट्रॉस है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, लेवी-स्ट्रॉस यहाँ पर राइट आंसर है। वेस्टरमार्क की बात की जाए तो इन्होंने अंतःविवाह को जातीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व कहा है, ठीक है, अंतःविवाह को जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व कहा है, ठीक है। हिस्ट्री एंड ह्यूमन मैरिज करके इनकी पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी एक बुक है, ठीक है। और अंतःविवाह का उल्लंघन अपराध को बताते हैं, अंतःविवाह का उल्लंघन क्या है? अपराध है। इस तरीके से अगर पूछा जाए किसने कहा है, वेस्टरमार्क ने कहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्यता की अवधारणा किसने पेश की? एंथनी ग्राम्सी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, रणजीत गुहा। यहाँ पर ऑप्शंस है, सही यहाँ पर रणजीत गुहा होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वर्चस्व की अवधारणा किसकी है? वर्चस्व की जो अवधारणा है ये ग्राम्सी के द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब बनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो यह 12 जून को बनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा होती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसकी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की जाती है मनाने की। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में लागू होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टेकन मॉडर्निटी किसकी पुस्तक है? मिस्टेकन मॉडर्निटी किसकी है? दीपांकर गुप्ता की है, ठीक है, दीपांकर गुप्ता की है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दीपांकर गुप्ता यहाँ पर है, और ये कब आती है? 2000 में ये पुस्तक इनकी दीपांकर गुप्ता की आती है। प्रश्न है, शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, ये किसने परिभाषित किया है? जॉनसन, WC रेक्सेल, EM जेलिनिक। यहाँ पर ऑप्शंस है, राइट, यहाँ पर WC रेकलेस होगा, ठीक है, WC रेकलेस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किसने उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? PH डगलस, RM खन्ना, JM किन्स। यहाँ पर ऑप्शन है, बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, यहाँ पर सही होगा JM किन्स, ठीक है, JM किन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए,
शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में हीट वेव का बनना, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा? ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, डिपिन मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय समाज खुला ना होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? ए.आर. देसाई के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा किसकी है? राष्ट्रवाद की अवधारणा ए.आर. देसाई के द्वारा दी गई है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इसके अलावा रूरल सोशियोलॉजी, इन इंडिया 1969 में आती है। एक बुक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, है, 1979 में आती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी ए.आर. देसाई की बुक्स। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है? एस.टी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस हैं। धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है, एम.एन. श्रीनिवास। धन निरपेक्षीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। दुबे की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है। इसके अलावा बहुल परंपरा की अवधारणा भी दुबे के द्वारा दी गई है। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा भी दुबे के द्वारा दी गई है। कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, कमार जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अलावा शामीर पेट पर भी, ठीक है, शामीर पेट पर भी अध्ययन इनका रहा है दुबे का। ठीक है, यहाँ पर श्रीनिवास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं। शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण, शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। यहाँ पर भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार कहा है? यहाँ पर आंद्रे बेत्ते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, आंद्रे बेत्ते हैं यहाँ पर, काका कालेलकर हैं, महात्मा गांधी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार किसने कहा? यहाँ पर आंद्रे बेत्ते होगा। ठीक है, आंद्रे बेत्ते होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आंद्रे बेत्ते ने, ठीक है, आंद्रे बेत्ते ने कृषक की, किसान की 3 विशेषताएं बताई थी। एक पहली जो विशेषता है, कृषक या हम कहें किसान भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, भूमि से उसका जुड़ाव होता है। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें जो कि आंद्रे बेत्ते द्वारा बताई गई, इन्होंने कहा कि अधिकांश समाज में कृषकों की निम्न स्थिति है। ठीक है, निम्न स्थिति है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें कृषक की, तो तीसरी जो विशेषता है, इन्होंने कृषक को मजदूरों का पूरक बताया है। ठीक है, मजदूरों का पूरक बताया है। तो कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है, कृषक का भूमि से जुड़ाव है। अधिकांश समाजों में कृषक की निम्न स्थिति होती है और मजदूरों का पूरक बताया है। इसके अलावा अगर हम आंद्रे बेत्ते की बात करें तो भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज है ये कृषक समाज नहीं है। भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है। भारतीय समाज क्या है? मिश्रित समाज है। ठीक है, भारतीय समाज क्या है? मिश्रित समाज है। तो याद रखिएगा, भारतीय समाज को मिश्रित समाज किसने कहा? आंद्रे बेत्ते ने कहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संशोधन पूछा जा रहा है, कौन सा संशोधन है? यहाँ पर अगर हम 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और यहाँ पर अगर हम बात करें 103वें संविधान संशोधन की, तो यह
EWS से संबंधित है। और यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है? 2018 में आता है। 2018 वर्ष भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। बताइए यहाँ पर क्या होगा? शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी? 2001, 2013, 2014 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर सही होगा 2014, ठीक है। 2014 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992, 1993 और 1994 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है यह कब की गई थी? 1993 में की गई थी, ठीक है। 93 में की गई थी। अब बहुत से बच्चे 1992 को भी टिक कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पूछा जाए, यहाँ पर स्थापना पूछी जा रही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ठीक है। अधिनियम पूछा गया तो क्या होगा? 1992। और पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो स्थापना 1993 में ही हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा, शिकायतों का निवारण करना है, ठीक है। अधिनियम पारित 1992 में होता है और इस आयोग की स्थापना 1993 में होती है। प्रश्न है शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है, ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, विशेष शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। तो शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशेष शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? वॉन विसे, एल्फ्रेड वीरकांत, रॉबर्ट बीयरस्टेट ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है, ये कहना रॉबर्ट बीयरस्टेट का है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। द सोशल ऑर्डर किसकी है? द सोशल ऑर्डर 1970 में पुस्तक आती है, रॉबर्ट बीयरस्टेट की है। और इन्होंने ध्रुवीय परिस्थिति की बात की है, ठीक है। ध्रुवीय परिस्थिति की बात किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट बीयरस्टेट के द्वारा की गई है। प्रश्न है किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। ऑप्शंस में लुनबर्ग, जॉन डीवी, पीवी यंग यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों जिज्ञासा, उर्वर कल्पना और प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम से होता है। यहाँ पर सही क्या होगा? जॉन डीवी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? जॉन डीवी, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पंचायती राज स्थानीय प्रशासन एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया था? सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? सहयोग किसमें आएगा? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसने कहा? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ग्रीन के द्वारा कहा गया था। और ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। प्राथमिक सहयोग, ये पूछा जाता है, प्राथमिक सहयोग है। दूसरा द्वितीयक सहयोग है, याद रखिएगा, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, ठीक है। ये 3 प्रकार सहयोग के किसने बताए हैं? ग्रीन ने बताए हैं। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। यहाँ पर विको होगा, ठीक है। विको ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सहयोग की बात की थी। और मैकेवर की बात करें, ठीक है, मैकेवर की बात करें तो मैकेवर ने सहयोग के 2 प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग।
याद रखिएगा, प्रत्यक्ष सहयोग की बात करें और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करें तो ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंध में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? कोजर, किंग्सले डेविस, डेरेनरॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस का है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कोजर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति यहाँ पर उत्तरदायी थी? सरकारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल आयोग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश के लिए इनमें से कौन सी समिति या कौन सा आयोग उत्तरदायी है? तो कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। आखिरी प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि आत्मसात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रभावों को स्वीकार और नियत करते हैं? जेएच फिक्टर, रॉबर्ट पार्क, गिलेन एंड गिलेन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जेएच फिक्टर होगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और आत्मसात की बात या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने किया था। यहाँ पर फिक्टर सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।